हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आज कुछ चर्चा करने के लिए। कुछ विशेष दिन है आज है 9 मई और 9 मई इतिहास में कुछ विशेष कारणों से दर्ज है। और 9 मई से हमें कम से कम 2 ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। एक, 9 मई 1540 के दिन महान शासक जिसकी पूरी दुनिया ने लोहा माना था, अकबर, जिसको हराने के लिए लालायित रहा जीवन पर्यंत तक। अकबर चाहता था कि उसे मार के मेवाड़ हासिल किया जाए, लेकिन ये ख्वाहिश उसकी अधूरी रही। और 9 मई 1540 एक ऐसे सुपुत्र का जन्म हुआ जिसने इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की। तो महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सिसोदिया साम्राज्य का राजा था। लेकिन मेवाड़ की अगर चर्चा करेंगे, मेवाड़ का इतिहास तो 1326 से लेकर 1884 तक रहा है। मेवाड़ राजपूत राजवंश का इतिहास, सिसोदिया राजवंश का इतिहास। लेकिन 1572 ईस्वी में जिसको राजा की गद्दी यानी कि राणा की उपाधि मिली थी, वो थे प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनको 1572 में महाराणा प्रताप सिंह यानी कि राणा की उपाधि मिली और राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं रहा मेवाड़ के सुल्तान को। और 1572 में राजगद्दी पर बैठते से ही, चूंकि अकबर की नजर मेवाड़ पर बहुत पहले से थी, कुछ उपजाऊ भागों पर अकबर ने 1568 में ही अधिकार कर लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे गद्दी पर भेजा तो अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप से बिना लड़े ही उसको मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। इसलिए कम से कम 4 बार 1572 में जलाल खां को उसने महाराणा प्रताप से बात करने के लिए भेजा, जो कि नतीजा विफल रहा। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसके दरबार में आ जाए, उससे हाथ मिला ले, संधि कर ले और मेवाड़ अकबर के अंडर में आ जाए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया। 1573 में राजा मानसिंह को भेजा गया अकबर से बात करने, महाराणा प्रताप से बात करने के लिए। सितंबर 1573 में भगवान दास को भेजा गया और भगवान दास जब गए थे तो थोड़ी सी पॉजिटिव चीज अकबर को नजर आई। जब महाराणा प्रताप ने अपने नौजवान बेटे अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, लेकिन अकबर ने कहा था कि नहीं, मुझे महाराणा प्रताप ही चाहिए। चौथी बार अकबर ने बात करने के लिए, और ये चौथी और अंतिम बार दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल को भेजा, लेकिन ये वार्ता भी विफल रही। फाइनली कोई दूसरा रास्ता नहीं था और एक नई तारीख इतिहास में जुड़ गई, जो हमेशा याद रखी जाएगी और रखी गई। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को शुरू हुआ। मुगल सेना की तरफ से आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने मोर्चा संभाला और मेवाड़ के सुल्तान महाराणा प्रताप अपने 400 धनुर्धर जो भील थे और लगभग 3000 घुड़सवारों के साथ, पैदल सेना के साथ मोर्चे पर तैनात थे। भीषण युद्ध हुआ और इतिहास कहता है कि युद्ध अनिर्णीत हुआ। इतिहास में अलग अलग आंकड़े दर्ज हैं कि मुगल सेना कितनी थी। कहा जाता है 80,000 मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया था, फिर भी महाराणा प्रताप को मारने में वो सक्षम नहीं हो पाए। चूंकि एक राजा हाथ में नहीं आया, इसलिए वो युद्ध एक तरीके से अनिर्णीत रहा। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप की उस युद्ध में इनडायरेक्टली विजय हुई।
1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात कुछ जगहों पर मेवाड़, उदयपुर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को खोजने में अकबर समर्थ नहीं रहा। इसलिए लगभग 5 बार, कम से कम 5 बार हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करवाया। 5वीं बार आक्रमण दिवेर का युद्ध कहलाता है। दिवेर का युद्ध जो 1584 में, इसको आखिरी युद्ध कहेंगे अकबर और महाराणा प्रताप का। ये दिवेर का युद्ध 1584 का ऐसा युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप ने गौरेला युद्ध नीति, हम लोगों ने सबने सुना था, और ये गौरेला युद्ध नीति के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाया कि अकबर की, यानी कि मुगल सल्तनत की 36 चौकियों पर महाराणा प्रताप ने वापस कब्जा किया और लगभग पूरा मेवाड़ अपना हासिल कर लिया, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। 1584 के बाद अकबर भी समझ गया कि भाई इस बंदे से टकराना ठीक नहीं है, लेकिन 1584 और 1572 जब राज्याभिषेक हुआ, 1572 से लेकर 1584, इन 12 सालों में महाराणा प्रताप की जिंदगी ने कई मोड़ देखे। इतिहास कहता है कि एक दौर था जब उनके बेटे अमर सिंह को भूख लगी थी तो घास की रोटियां भी बना के खाई थी। उस दौर में महाराणा प्रताप ने सोचा कि अकबर की पराधीनता को स्वीकार कर लिया जाए, अकबर जो कहता है उस बात को मान लिया जाए, ताकि ये दिन जो जंगलों में हम भटक रहे हैं, ये जंगलों में दिन काट रहे हैं, ये नहीं देखने पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन जंगलों में काटे गए दिन की बदौलत ही ऐसा हुआ कि अकबर की सेना को धूल चटाई गई। दिवेर का युद्ध 1584 एक अंतिम युद्ध कहलाया जो मुगल सेना के विरुद्ध लड़ा गया। कछवाहा शासक जिसकी यहां दिवेर के युद्ध में मौत हो गई। महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले तक अकबर से हार नहीं मान पाए और अकबर भी उनको हरा नहीं पाए। 1597 के दौरान धनुष पर तमंचा चढ़ाते वक्त उनकी मौत हो गई। और ये 1597 की कहानी थी जब अकबर को ये समाचार प्राप्त हुआ कि महाराणा प्रताप नहीं रहे, तो एक कविता के माध्यम से उन्होंने बोला था कि भाई, उन्होंने कविता में कहा गया था कि भाई दांतों तले उन्होंने अपनी जुबान दबा ली थी और उसके बाद आंखों से आंसू गिरे थे और कहा था कि ऐसा योद्धा न इतिहास में कभी पैदा हुआ था और ना आगे कभी होगा। ऐसा महान योद्धा महाराणा प्रताप, आज उनके जन्मदिन पर हम उनको शत-शत नमन करते हैं। नीला घोड़ा रा सवार, चाली मेवाड़ी तलवार, राणा सुनता ही जा जोजी। महाराणा प्रताप, आज उनका जन्मदिन 9 मई 1540 ईस्वी के दिन उनका जन्म हुआ था, जबकि 1597 में 57-58 साल की उम्र में उनकी देहांत हो गया। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, ताजमहल। इतिहास कहता है कि 9 मई 1653 के दिन ताजमहल लगभग 22 साल के बाद बनकर तैयार हो गया था। 20,000 मजदूरों ने लगातार काम किया। 15 साल उसके जो मुख्य गुंबद था उसको बनाने में अकेले 15 साल खर्च हुए। बाकी के 7 साल में पूरा ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। कहा जाता है कि ताजमहल का जो बेस है वो लकड़ी के ऊपर बना है और ये ऐसी लकड़ी हुआ करती थी जो नमी के साथ मजबूत हो जाया करती थी। इस गुंबद के चारों तरफ 4 मीनार बनाई गई थी और मीनारों का झुकाव थोड़ा दूसरी तरफ था, ताकि अगर कुछ प्राकृतिक आपदा होती है तो मीनार उस गुंबद पर आकर ना गिरे, बाहर ही गिर जाए। ताजमहल को बनाने की शुरुआत 1631 से मानी जाती है, जब शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज का देहावसान हुआ था और उसकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाना शुरू किया 1631 में। 22 वर्ष लगे और होनहार बाहरी उस्ताद मंगाए गए और इनमें जो मेन नाम है, मेन आर्किटेक्ट का जो नाम लिया जाता है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी, जो पर्शियन थे, जिनको ईरान से बुलाया गया। ताजमहल में लगभग 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग हुआ था, इसलिए ताजमहल 3 रंगों में अलग अलग समय पर प्रदर्शित होता है।
अर्ली मॉर्निंग ये गुलाबी रंग का नजर आता है और दोपहर होते होते तक संगमरमर की सफेद दीवारों में बदल जाता है और पूर्णिमा की रात ये सुनहरा नजर आता है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने बेशकीमती रत्न खोद खोद के ताजमहल से निकाले थे। 1800 का अंतिम दशक ताजमहल की सबसे बुरी स्थिति का गवाह है। उस दौर तक ताजमहल जर्जर सा हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ताजमहल के गुंबद को ढक दिया गया था। ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध और 1971 के युद्ध में किया गया था। ताजमहल के गुंबद को ढक दिया गया था। ढकने से कम जो हवाई हमला है उससे थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बने, विरोधी न समझ पाए कि ये कहां आ गए, क्योंकि ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो दूर से नजर आती है। 20,000 कारीगरों को काम पर लगाया गया और 1,000 हाथी इन वर्षों में संगमरमर को एक स्थान से दूसरे स्थान लेने के लिए काम में लाए गए। ताजमहल का इतिहास 1653 यानी कि 9 मई आज के दिन खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ कई और बातें भी जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि 1983 के लगभग इसको वर्ल्ड विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया और दुनिया के 7वें अजूबे में ताजमहल नंबर 1 है। लोकल वोटिंग में उस समय ताजमहल को 10 करोड़ वोट मिले थे और 7 अजूबों में ताजमहल नंबर 1 कहलाता है। ताजमहल के बारे में कुछ भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनके हाथ काट दिए गए थे। हालांकि इस बात के कोई भी कहीं भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि ऐसा किया गया था, बशर्ते एक बात जरूर थी कि इन कारीगरों से ऐसा जरूर कुछ बॉन्ड भरवाया गया होगा या बात हुई होगी कि इस तरह की दूसरी इमारत दुनिया में कहीं भी ना बन पाए, ताजमहल इकलौती ही रहे। तो 1653 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में पी.एन. ओक की किताब ने कुछ नए रहस्य ताजमहल के बारे में खोजे। पी.एन. ओक की किताब के मुताबिक ताजमहल न होके ये तेजो महालय नाम का शिव मंदिर हुआ करता होगा और उसके पीछे कई तर्क इस किताब में दिए गए हैं। पी.एन. ओक की किताब जिसका नाम है ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल, उसने कहा कि भाई ताजमहल अगर हिंदू नहीं होता तो भाई इसका नाम मुमताज महल कर दिया गया होता। अगर मुमताज के नाम पर इसका नाम ताजमहल रखा गया है तो मुमताज की स्पेलिंग में जा की जगह जेड का प्रयोग होता है, जबकि ताज में जे का प्रयोग होता है। हिंदू वास्तुकला का भी उदाहरण है। ऐसे कई फैक्ट इस किताब में लिखे कि ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल, जिससे कई लोगों को यह लगता है कि ये हिंदू टेम्पल है। आज भी ये बात हमेशा ही हिंदू मुस्लिम विवाद का हिस्सा रही है। कई लोग कहते हैं कि ये भाई शिव मंदिर है, कई लोग कहते हैं ये मोहब्बत की निशानी है, जहां मुमताज की कब्र है और शाहजहां की कब्र उसके दक्षिण में स्थित है। शाहजहां 1653 के आसपास जैसे ही ताजमहल का काम खत्म होने वाला था, औरंगजेब ने इसको लाल किले में एक तरीके से नजरबंद करवा दिया और शाहजहां की मौत के बाद उसकी कब्र को भी मुमताज के बगल में स्थान दिया गया। तो ताजमहल के इतिहास की ये कुछ प्रमुख बातें थी जो 1631 से लेकर 1653 तक 22 वर्षों में तैयार हुआ। 22 वर्षों में तैयार होने के बाद आज ताजमहल भारत दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। हर रोज लगभग 12,000 पर्यटक इसको देखने जाते हैं। सालाना लगभग 3 लाख विदेशी इसको देखने आते हैं और सालाना 10 से 12 लाख पर्यटक दूर दराज से, देश विदेश से इसको देखने आते हैं। तो आज का इतिहास यानी कि 9 मई ताजमहल और महाराणा प्रताप को समर्पित छोटी छोटी सी आज जानकारी थी। हम मिलते हैं अपने मैथ्स के सेशन के बाद। मैथ्स के सेशन के लिए लाइव, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।